सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांव को बढ़ना चाहिए खुद कि लोग वहां रहें, लोग बहें। लोग वहां बहेंगे वो दो बातों से। एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाए, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर। और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी। तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव गांव में हो। एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास ना हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है। अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं ना कहीं काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है। जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है। इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर ये मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी। खुशामद से भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें। और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे। और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे। तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं। भारत में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, प्रसिद्ध नदियाँ, ऐतिहासिक नदियाँ। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इस तरह से बहुत नदियाँ हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है, और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, jैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने।
कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी रह गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें, तो इससे नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो। ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता, तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, ना पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर, कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलानी चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। कि दुनिया ऐसी है, तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है।
जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं, वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के तो किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की, किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए। हमने सोचा कि अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे, योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँव में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हजारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई। और अगर इधर उधर फिर के आप देखें तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पर हमला करने वाला नहीं है। अभी तक हमने सबक नहीं सीखा था पूरी तौर से कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से पक्की रहती है। ये नहीं ख्याल हमें हुआ था कि आज़ादी की खिदमत हमेशा करनी होती है, हर साल दिनों रात करनी होती है, और जिस वक्त गफलत हुई और आँखें उधर से हट जाती हैं उस वक्त वो फिसलने लगती है और ख़तरे आने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए। हमने अपने को एक आलम बरदार बनाया, अमन का, शांति का। दुनिया में शोहरत हुई कि हिंदुस्तान शांति के लिए, ठीक बात थी, हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती है, शांति के साथ गफलत नहीं चलती है, शांति के साथ मेहनत चलती है और शक्ति चलती है। तब उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं और हमारी आवाज़ की कोई वक़्त हो दुनिया में।
मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनके कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि हाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता, होता आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतना ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें।